क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान होता है। इसके लिए एक अच्छे से ऐसे घर बनाने की आवश्यकता होती है और यह जो बड़ी संख्या होती है इसको घर में रखने की आवश्यकता होती है और यह जो छोटी संख्या है इसको घर से बाहर रखने की आवश्यकता होती है। अब सिंपल तरीके से भाग दीजिए कि 135 से कम 135 घटा दीजिए, घटाने पे 90 मिलेगा और इसको लिखने का तरीका देखिए। तो यह जो घर के बीच में है यह इसको ऐसे लिख देंगे 225 बराबर। अब इस किनारे वाले को लिखेंगे 135 और गुणे इस किनारे वाले को लिख देंगे 1 और प्लस लिख देंगे 90, ये जो नीचे आया है। फिर यही क्रिया दोहराएंगे। अब 90 बाहर हो जाएगा और यह 135 अंदर चला जाएगा और इसका भाग देंगे तो 90 कम 90, 135 में से 90 घटा दो तो 45 बचता है। अब लिखने का दूसरा स्टेप, यह बीच वाला पहले लिखेंगे यानी 135 बराबर यह किनारे वाला यानी 90 गुणे यह किनारे वाला 1 और प्लस यह नीचे वाला 45। फिर से यही क्रिया दोहराएंगे और तब तक दोहराएंगे जब तक पूरी संख्या कट न जाए। तो अब 45 बाहर हो जाएगा और 90 अंदर चला जाएगा तो 45 दूना कितना हो गया 90। और ये देखिए पूरी संख्या कट गई और इसके साथ ही यहाँ पे कैसे लिखेंगे 90। तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0 0, क्योंकि कोई संख्या बची नहीं है। तो जिस संख्या से पूरी कट जाती है वही संख्या जो होती है एचसीएफ कहलाती है। यानी इसमें एचसीएफ कितना आया 45 आया। दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का। तो इसमें भी वही काम, ऐसे घर बनाएंगे और जो बड़ी संख्या रहेगी उसको बीच में यानी 38,220 और जो छोटी संख्या है उसको किनारे यानी 196 किनारे। और उसी सिंपल तरीके से भाग देना यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ से भी 3 अंक लेंगे और 196 एकम 196 और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 6 8 और 1, ये आएगा आपका 186। अब क्या करेंगे देखिए, यह संख्या बड़ी हो गई, सॉरी ठीक, यह संख्या बड़ी हो गई और यह संख्या छोटी हो गई।
तो क्या करेंगे, एक अंक यहाँ से और उतार लेंगे, 2 उतार लिए। अब यह ठीक है। 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे या तो 1862 आ जाए या तो 1862 से कम हो। यह आपका जाएगा 9 बार, तो 196 नवा 1764 होता है। 196 नवा 1764, और इसको घटाने पे यहाँ पे आपका 8 बचेगा, यहाँ पे आपका 8 बचेगा, और यहाँ पे आपका 9 बचेगा। यह कैंसिल हो जाएगा और यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा 0, यह 0 उतर जाएगा, यह बन गया 980। तो 196 25 980 होता है। 196 25 980, और यह सब कैंसिल हो जाएगा। तो इसको यूक्लिड प्रमेयिका एल्गोरिदम के हिसाब से कैसे लिखेंगे, यह बीच वाले को पहले लिखेंगे, यानी 38,220 बराबर 196, इधर साइड वाला 196 गुणे 195 प्लस नीचे कुछ आपका बचा नहीं है तो 0 0 0। इस तरीके से आपका यह CF हो गया 196। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 867 और 255 का। तो इसमें भी वही काम, घर बनाएंगे अच्छे से, और जो बड़ा है उसको बीच में रखेंगे, और जो छोटा है उसको किनारे रखेंगे। इसमें 867 बड़ा था तो बीच में रखे, और 255 छोटा था तो किनारे रखे। अब सिंपल तरीके से इसका जब भाग देंगे तो 255 तिहाई होता है 765। कितना होता है? 765, और घटाएंगे यह आ जाएगा आपका 102। अब इसको यूक्लिड विधि से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यह बीच वाले को पहले लिखेंगे, 867 इक्वल कौन सा, यह 255 255 और गुणे कौन सा, ये इस किनारे वाला 3 प्लस 102। फिर यही क्रिया दोहराएंगे 102 से, तो 102 आपका बाहर आ जाएगा और 255 आपका अंदर चला जाएगा। फिर भाग देंगे तो 102 का जब भाग देंगे तो यह कितने बार में जाएगा, 102 दूना 102 दूना होगा 204, और इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 51। इधर का एक कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको लिखने के लिए 255 को पहले लिखेंगे, यानी 255 इक्वल कौन सा, इस साइड वाला, इस साइड, यानी 102 गुणे कौन, इस साइड वाला 2 और प्लस 51। फिर यही क्रिया दोहराएंगे 51
अब बाहर चला जाएगा, 102 अंदर चला जाएगा, तो 51 दूना 102। अब सब कट गया, यहीं पे पूरा प्रोसेस अब बंद हो गया। तो अब क्या करेंगे, फिर से बीच वाले को यहाँ पे लिखेंगे 102 इक्वल 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 00। आपका SCF हो गया 51। SCF कितना हो गया 51। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले विषम संख्या को जान जाइए क्या होता है। जो संख्या 2 से नहीं कटती है, जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या। जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हम सीधे इसको मान लेते हैं, माना q बराबर 0, 1, 2 इत्यादि। q बराबर 0, 1, 2 इत्यादि। अब बारी बारी से इन तीनों पर q बराबर 1, 2 और 0 को अगर रखने पर और उसको सॉल्व करने पर संख्या विषम आ गई, तब तो हम कह देंगे कि विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। तो चलिए लिखते हैं। पहला 6q + 1, q बराबर 0 रखने पर क्या होता है, q बराबर जब 0 रखें क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 0 + 1। 6 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और +1 बराबर 1। यह कैसी संख्या आई, विषम संख्या आई। इसी तरीके से 6q + 1, यहाँ पर भी q बराबर अब क्या रखेंगे, 1 रखने पर। q बराबर 1 रखने पर क्या होता है, तो 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, 1 और +1। 6 1 जा 6 + 1 बराबर 7। और यह कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इसी तरीके से 6q + 1 में q बराबर 2 रखने पर, तो q बराबर 2 रखने पर क्या आता है, तो 6 मल्टीप्लाई 2 + 1, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और +1, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। और यह भी कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से इसको ले लेंगे, किसको, 6q
प्लस 3 को, 6q प्लस 3 को, इसमें भी q के जगह पे बारी बारी 1, 2 और 0 रखेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं q बराबर 0 रखने पर तो क्या होता है 6, और यहाँ पे बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, मल्टीप्लाई q की जगह पे 0 और प्लस 3। तो 6 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस 3 बराबर कितना आ गया 3। यह कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। इसी तरीके से 6q प्लस 3 में q बराबर 1 रखने पर क्या आता है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 बराबर 6 1 जा 6 प्लस 3 बराबर 6 3 9। यह भी एक कैसी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई। फिर से वही काम दोहराते रहेंगे कि 6q प्लस 3 में q बराबर 2 रखने पर तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 6 दूना कितना होता है 12 प्लस 3, तो 12 13 14 15, और यह 15 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब यही काम 6q प्लस 5 के साथ जब करेंगे तो सभी की सभी संख्याएं विषम संख्याएं प्राप्त होंगी, और हम कहेंगे कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 की संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनका मान किसी भी दशा में केवल विषम ही प्राप्त होता है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, जहां पर यह अधिकतम संख्या पूछा, जहां पर ऐसा क्वेश्चन रहा कि समूहों की संख्या समान है और उसकी अधिकतम संख्या बताइए, तो वहां पे एक ही काम किया जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका अधिकतम संख्या पूछा है, ध्यान से देखिए, अधिकतम संख्या पूछा है और समूहों की संख्या भी क्या है, बराबर है। तो जहां पर समूहों की संख्या बराबर हो और अधिकतम संख्या पूछे, बिना सोचे समझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। और यहाँ पे अंक भी 2 ही है, देखिए 2 ही अंक है, 2 ही संख्या है, यानी 616 और 32 का एचसीएफ आपको निकालना है। यानी 616 और 32 का अगर एचसीएफ निकाल देंगे तो हमको अधिकतम संख्या मिल जाएगी जिसमें वे मार्च करेंगे। तो चलिए 616 और 32 का एचसीएफ निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए घर घरौना बनाएंगे और बड़ी संख्या को बीच में रखेंगे
बड़ी संख्या को बीच में रखेंगे और छोटी संख्या को किनारे रखेंगे। हमारा वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इस 32 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 32 एक कम 32, क्योंकि अगर 2 बार लिख जाते हैं तो 32 दूना हो गया आपका 64 और 61 से वह ज़्यादा आना नहीं चाहिए। तो 32 से कम 32 यहाँ से घटेगा आपका, तो 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, यानी यह आपका आ गया 29। कितना आ गया? 29 आ गया। अब उसके बाद से आप क्या करेंगे, इस 6 को क्या कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे। अब यह कितने बार में जाएगा, तो 32 नवा, 32 नवा आपका होता है 288। कितना होता है? 288। और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 8, यह कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिखने का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि अब संख्या तो कोई ऊपर से आने वाली है नहीं, तो लिखने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, 616 बराबर 616 बराबर, यानी ये बीच वाला ला दिए पुराने वाले प्रोसेस के हिसाब से, 616 बराबर यह किनारे वाली संख्या यानी 32 और गुणे 19 और प्लस आपका कितना हो गया 8। अब फिर से वही क्रिया दोहराएंगे, 8 बाहर हो गया 32 किनारे हो गया, तो 8 चौका होता है 32, यह कट गया। तो अब क्या करेंगे, 32 को बीच में लिखेंगे, यानी 32 बराबर कितना, यह किनारे वाला 8 और गुणे 4 और प्लस 0, तो 8 चौके 32 और 32 में 0 जोड़ेंगे तो 32। इस तरीके से यह CF कौन होता है, जो पूरी पूरी संख्या को काट देती है। तो यह 8 जो है आपका यह CF है, क्योंकि यही पूरी पूरी संख्या को काटा है। तो इस तरीके से 8 समूह तैयार होंगे और 8 स्तंभ होंगे, जो चारों तरफ से देखने पर क्या लगेंगे, वे बराबर रहेंगे और वही अधिकतम संख्या होगी।